एपिसोड 1 के बाद की कड़ी मेहनत के बाद अब आत्मा की रोमांचक और भयावह यात्रा शुरू होती है। क्या आपने कभी सोचा है जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा सीधा स्वर्ग या नरक चली जाती है? नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा की सबसे कठिन यात्रा शुरू होती है, यमलोक की यात्रा। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि कैसे आत्मा 16 दिनों की रहस्यमयी यात्रा करती है, जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं, हे गरुड़, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसका सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा इस स्थूल शरीर को त्याग देती है। यमदूत तुरंत वहां उपस्थित हो जाते हैं। वे उस आत्मा को घसीटते नहीं, बल्कि कर्मों के अनुसार व्यवहार करते हैं। अगर आत्मा पुण्यात्मा है तो यमदूत उसे श्रद्धा से नमस्कार करते हैं और सम्मानपूर्वक ले जाते हैं, और यदि पापी है तो वे उसे बांधते हैं, डराते हैं और घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। पहले दिन आत्मा अपने ही शरीर के आसपास मंडराती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह मर चुकी है। वह अपने परिजनों की रोती बिलखती आवाजें सुनती है, पर कुछ कर नहीं सकती। उसे भूख प्यास लगती है, डर लगता है, लेकिन वह कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकती। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के बाद के 10 दिन आत्मा के लिए सबसे कठिन होते हैं। दूसरे से 7वें दिन तक आत्मा यमदूतों के साथ धीरे धीरे यमलोक की ओर चलना शुरू करती है। यह यात्रा लगभग 238 योजन यानी करीब 2000 किलोमीटर की होती है। लेकिन यह कोई सामान्य रास्ता नहीं। यह अंधकारमय, कांटों से भरा, अग्निवर्षा और राक्षसों से युक्त मार्ग है। हे गरुड़, रास्ते में आत्मा को भूख प्यास, भय और पीड़ा का सामना करना पड़ता है, परंतु एकमात्र सहायता उसका परिवार और उसके द्वारा किए गए कर्म होते हैं। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु, क्या कोई आत्मा की पीड़ा को कम कर सकता है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हां, यदि जीवित परिजन विधिवत पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करें तो आत्मा को मार्ग में शांति और ऊर्जा मिलती है। हर दिन का श्राद्ध एक दिन की पीड़ा कम करता है। इसीलिए मृत्यु के बाद 10 दिन तक नियमपूर्वक कर्मकांड करना अत्यंत आवश्यक है। 8वां से 13वां दिन यमद्वार की ओर। अब आत्मा रास्ते में उन पापों को देखती है जो उसने जीवन में किए थे। किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, परनिंदा, जीवहत्या, चोरी, हर एक कर्म उसकी आंखों के सामने आता है। यह आत्मा के लिए आत्म-मूल्यांकन की सबसे कठिन घड़ी होती है। अब आत्मा पहुंचती है यमलोक की ओर। वहां उसका स्वागत नहीं होता, बल्कि उसे ले जाया जाता है चित्रगुप्त के दरबार में। चित्रगुप्त एक दिव्य लेखाकार हैं, जिनके पास हर जीव का कर्म लेखा होता है। चित्रगुप्त आत्मा से कहते हैं, तू क्या समझा था? ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तूने जो भी किया सब यहां लिखा गया है, और अब तुझे उसका फल भुगतना होगा। 16वां दिन यमराज का निर्णय। अब आत्मा को यमराज के समक्ष पेश किया जाता है। यमराज न्याय करते हैं, न कोई पक्षपात, न भय। पुण्य अधिक हो तो आत्मा को देवलोक, स्वर्ग भेजा जाता है। पाप अधिक हो तो आत्मा को नरक की विभिन्न योनियों और पीड़ाओं में भेजा जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यह यात्रा भयावह है, परंतु सत्य है। जो इस मार्ग को समझे और अपने जीवन को सुधार ले, वही सच्चा ज्ञानी है। मृत्यु के बाद आत्मा 16 दिनों की कठिन यात्रा करती है। यमदूत कर्मानुसार व्यवहार करते हैं। श्राद्ध और पिंडदान आत्मा को सहायता देते हैं। चित्रगुप्त कर्मों का लेखा पढ़ते हैं। यमराज अंतिम निर्णय लेते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 2 समाप्त। अगले एपिसोड में जानिए नरक के प्रकार और उनकी पीड़ाएं। दोस्तों, अगर आपने भाग 1 नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दे दिए हैं, उसको अवश्य देखिए।
अगर आपको यह गहन और ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें उन सभी लोगों तक जो जानना चाहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा की रहस्यमयी यात्रा। अगला एपिसोड, नरक की भयावह सच्चाई, बहुत जल्द।